अब एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना। चुनाव आयोग ने शिंदे को दिया शिवसेना नाम और धनुष बाण का निशान। उद्धव बोले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई खुशी। पार्टी के नेताओं के साथ मिठाई खाकर मनाया जश्न। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले एकनाथ शिंदे, मेरिट पर लिया है फैसला। लोकतंत्र और बाला साहेब की जीत हुई है। चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है। ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव के चोर वाले बयान पर दिया जवाब। कहा क्या 50 विधायक, 13 सांसद और लाखों कार्यकर्ता चोर हैं? उद्धव पहले आत्मचिंतन करे, क्यों आई ये नौबत? 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो। चुनाव आयोग के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर अपनी डीपी की अपडेट। शिंदे ने डीपी में लगाया तीर का मान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव आयोग के फैसले का किया स्वागत। कहा सत्य की जीत हुई है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे समर्थकों में जश्न। मुंबई में बाला साहेब भवन में बांटी गई मिठाइयां। पुणे में भी शिंदे समर्थकों ने जमकर मनाया जश्न। आतिशबाजी करके जताई खुशी। बीजेपी विधायक अतुल भटखालकर ने चुनाव आयोग के फैसले को बताया जनतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला। चुनाव आयोग का निर्णय ये हिंदुत्व को एक मजबूती प्रदान करने वाला, जनतंत्र को मजबूती प्रदान करने वाला इस प्रकार का निर्णय है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद बाला साहेब ठाकरे का ऑडियो किया शेयर। लिखा बाला साहेब का विचार कितना सही था, आज एक बार फिर साबित हो गया। उद्धव समर्थक संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले पर जताई नाराजगी। कहा आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या करने वाला। भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के करीबी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर आई सामने। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को भारत का जवाब। कहा उद्योगपति के टारगेट पर प्रधानमंत्री मोदी, देश के खिलाफ जॉर्ज की साजिश बर्दाश्त नहीं। जॉर्ज सोरोस उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। बीबीसी के खिलाफ जांच में आयकर विभाग को मिले वित्तीय गड़बड़ी के सबूत। आय के स्रोत नहीं बता पाया बीबीसी। 3 दिनों तक आईटी की टीम ने की थी जांच। बीबीसी सर्वे को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना। बोले जो पक्ष में बोलता है उसे बीजेपी दे रही है पद। विरोध में बोलने वालों को इसी तरह डराया जा रहा है। आप भाजपा के पक्ष में बोलेगा तो आपको कुछ ना कुछ बना देगा। एमसीडी मेयर के चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा मनोनीत सदस्य नहीं दे सकते वोट, पहले मेयर का फिर डिप्टी मेयर का होगा चुनाव। दिल्ली एमसीडी के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीएम केजरीवाल ने जताई खुशी। बोले जनतंत्र की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निशाना। कहा तुरंत इस्तीफा दें उपराज्यपाल। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल को कहती है कि आप सबसे पहले दिल्ली वालों से माफी मांगे इन गैर कानूनी फैसलों के लिए और इसी समय इमीडिएट इफेक्ट से इस्तीफा दीजिए। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक कार्यक्रम में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर हमला। बोले कुछ दलों को सिर्फ परिवार की चिंता है, परिवारवाद के चलते नहीं होने दिया विकास। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जिन लोगों ने जातिवाद की राजनीति के माध्यम से परिवारवाद को बढ़ावा दिया,
लखनऊ में सीएम योगी के आवास के बाहर बम की अफवाह, पुलिस को जांच में नहीं मिला कोई बम। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की अफवाह के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी संख्या में सुरक्षा बल किए गए तैनात। सीएम आवास के बाहर बम की अफवाह पर यूपी पुलिस सख्त, डीसीपी सेंट्रल अपर्णा रजत कौशिक बोली, अफवाह फैलाने वालों की हो रही है जांच। इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। इस कॉल को ट्रेस करते हुए जो भी जिसने भी ये कॉल दी थी उस कॉल को पूर्ण रूप से ट्रेस करते हुए आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। वक्फ बोर्ड पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, वक्फ की 123 संपत्तियों को दिया गया नोटिस। अडानी हिडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, जांच कमेटी खुद बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहा निष्पक्षता और पारदर्शिता जरूरी, कमेटी में मौजूद जज शामिल नहीं होंगे। हरियाणा के भिवानी नरकंकाल मामले में पुलिस ने रिंकू सैनी नाम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, राजस्थान के भरतपुर से हुई गिरफ्तारी, आरोपी से पूछताछ जारी। हरियाणा के भिवानी में कार में मिले नरकंकाल का हुआ पोस्टमार्टम, हरियाणा पुलिस ने परिवार को सौंपी बॉडी, कहा राजस्थान पुलिस एफआईआर के बाद कर रही है जांच। कार में नरकंकाल मिस्ट्री पर हरियाणा पुलिस का बड़ा बयान, पुलिस ने मानी जुनैद और नासिर की हत्या के बाद, कहा राजस्थान पुलिस कर रही है जांच। ये मामला एफआईआर इस मामले में ऑलरेडी वहाँ पे राजस्थान में दर्ज हो चुकी थी, इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो राजस्थान पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। परंतु यहाँ पे डेड बॉडीज मिली थी, उनके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो हरियाणा पुलिस द्वारा की गई, भिवानी पुलिस द्वारा की गई, और उसके अलावा जो भी संभवतः सहयोग है वो हरियाणा पुलिस द्वारा उनको दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा आरोपियों का गैंग संगठित, हरियाणा से राजस्थान में आकर हुआ अपहरण, मुसलमानों को डराया जा रहा है। मैं अपने पार्लियामेंट की स्पीच में कहा था कि कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर भारत के मुसलमानों को धमकी दी जाती है या फिर उनको पीटा जाता है या फिर उनकी जानें ली जाती हैं। रामचरितमानस पर फिर बोले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, हम शूद्र लेकिन ज्ञान है अभी तो 1-2 ही, कहा दर्जनों बाकी है। हम भी शूद्र हैं मगर ज्ञान है, शिक्षा अर्जित किए हैं, कोई शिक्षा ना बांटे, सीख मत देवे। जहां गाली दी गई है वो अपमानजनक गाली है, अभी तो 1-2 कहा हूं ना, दर्जनों बाकी है, समय आएगा कहूंगा। समाजवादी पार्टी ने ऋचा सिंह और रोली तिवारी को पार्टी से किया निष्कासित, स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध पर कार्रवाई किए जाने की खबर। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद रिपब्लिक भारत से बोली ऋचा सिंह, मैंने अनुशासन नहीं तोड़ा है, अब समाजवादी पार्टी में नैतिक बल नहीं। मुझे नहीं लगता है कि मैंने आज तक कोई पार्टी के प्रति कोई अनुशासनहीनता की है। आप में क्या इतना नैतिक साहस नहीं था कि आप जो है इस बात के लिए मुझसे सवाल जवाब करते या मुझसे जवाब मांगते? ऋचा सिंह ने समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल, बोली समाजवादी पार्टी में कारण बताने का दम नहीं है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के विरोध में हूँ। छद्म समाजवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्होंने भरे मन से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो रामचरितमानस को बैन कर दिया जाएगा, मैं इसके खिलाफ हूं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, कहा अब अधर्मी लोग ही समाजवादी पार्टी में। कर्नाटक के बजट में भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान, बसवराज बोम्मई ने सदन में पेश किया बजट, बेंगलुरु से 45 किलोमीटर दूर रामदेवरा में भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर दोहराई हिंदू राष्ट्र की बात, कहा बहुमत से बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र, धर्म से ही चलती है राजनीति, राजनीति से नहीं चलता धर्म। लोगों को मिर्ची जरूर हमारी बात से लग रही, किसी को लग रहा है बाबा पॉलिटिक्स कर रहा है। धर्म पति है, राजनीति पत्नी है, राजनीति से धर्म नहीं चलता, धर्म से राजनीति चलती है। हिंदू राष्ट्र को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान, कहा 5 करोड़ हिंदू जब टीका लगाकर जाएंगे दफ्तर, उस दिन बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र। हम कठोरता के साथ अपने लिए नहीं बोलते, तुम्हारे लिए ही बोलते हैं, ताकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी गौरव के साथ कह सके कि हम हिंदुस्तानी, हिंदू राष्ट्र के वासी सनातनी हैं।
बिहार के सीएम नीतीश कुमार का हिंदू राष्ट्र पर बयान। कहा सिर्फ राष्ट्रपिता की देश की सुने बात, देश खत्म करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र करने वाली बात, भारत में रहते हैं कई धर्मों के लोग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कल महाशिवरात्रि के मौके पर 121 कन्याओं का होगा विवाह। धाम में शादी को लेकर तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश के सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में भारी भीड़ और धक्का मुक्की में 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 साल का एक बच्चा शामिल। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, भारी भीड़ हो जाने की वजह से श्रद्धालुओं को हुई तकलीफ, चूक की जांच की जा रही है। ज्यादा होने के कारण बस अब घर में आपकी कैपेसिटी है मान लो 4 लोगों की, उस कक्ष में अगर ज्यादा लोग बैठते हैं तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो आती है। फिर भी समिति बहुत प्रयास करी है, प्रशासन ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने वादी मनीष यादव के दावे पर 6 मार्च को सुनवाई करेगा। HAL ने सुपरसोनिक विमान पर फिर लगाई हनुमान जी की तस्वीर। बेंगलुरु में एयर इंडिया शो के दौरान विवाद के बाद हटाई गई थी तस्वीर। रिपब्लिक ने चलाया था मुहिम। मेघालय में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी। दालूगारो हिल्स में गृह मंत्री अमित शाह ने की जनसभा। लोगों से मेघालय में बीजेपी सरकार बनाने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मेघालय में भरी हुंकार। कहा, 2 राज परिवारों ने खाया गरीबों का पैसा, अब इनसे मुक्ति पाने का समय। आप ये 2 परिवार के मेंबर हो नहीं, अगर 2 परिवार के मेंबर नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आप रिश्वत नहीं दोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। मेघालय के बाद महाराष्ट्र के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नागपुर हवाई अड्डे पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया अमित शाह का स्वागत। महाराष्ट्र के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अमित शाह मारे गए जम्मू कश्मीर पुलिसकर्मियों के बच्चों के साथ करेंगे मुलाकात। विजय संकल्प रैली में भी लेंगे हिस्सा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा। कहा, बाल विवाह रोकने के लिए चलाए गए अभियान का हुआ सकारात्मक असर। कई परिवारों ने पहले से तय बाल विवाह को रद्द किया। अरुणाचल के ईटानगर में झड़प, अभ्यर्थियों और पुलिस में झड़प। पेपर लीक के बाद झड़प में सुरक्षाकर्मी समेत 10 लोग घायल। इलाके में धारा 144 लागू। हरियाणा के पलवल में स्कूल बस और ऑटो में हुई जबरदस्त टक्कर। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 6 घायल। यूपी के अलीगढ़ में अशोका लॉक इंडिया में हुई चोरी। 1 लाख के आसपास की बताई जा रही चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन के निजी सहायक रेशम गर्ग को 2 दिन की पुलिस कस्टडी। रेशम गर्ग पर 4 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली के विवादित बयान का वीडियो वायरल। वीडियो में खुद को टीपू सुल्तान का फॉलोअर गोडसे को देश का पहला आतंकी बताया। बिहार के रोहतास में पानी से भरे खाई में गिरी पिकअप वैन। हादसे में 5 लोगों की मौत, 18 लोग हुए घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सेक्टर 9 में भी लगी भीषण आग। आग में 25 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक। पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकी हमला। आतंकियों और पुलिस वालों में फायरिंग जारी। कराची में पुलिस मुख्यालय में ब्लास्ट के बाद अंदर घुसे 10 आतंकी। दोनों ओर से भारी फायरिंग जारी, 5 आतंकी ढेर।